नूंह जिला परिषद के प्रमुख जान मोहम्मद पर भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। यह आरोप वार्ड नंबर 6 पार्षद आरिफ खान ने लगाए, जिन्होंने जिला प्रमुख को सीधे तौर पर कमीशन खोर करार दिया। आरिफ खान ने प्रेस वार्ता में कहा कि जान मोहम्मद द्वेष भावना के आधार पर काम करते हैं, जिससे मेवात क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जिला प्रमुख को हटाने की मांग की, क्योंकि वह भाजपा की छवि और सरकार का नाम खराब कर रहे हैं। आरिफ ने बताया कि बीसीए वर्ग में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर वार्ड नंबर 6 से चुनाव जीता था और बाद में भाजपा को समर्थन दिया। आरिफ जिला पार्षद है वार्ड नंबर 6 से। उसकी हम बात करें तो आप पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, ग्रांट ना देने के और भी अन्य आरोप लगाए हैं। उनको आप ऐसा मानते हो, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, सबसे पहले तो लियाकत भाई सद्दाम, मैं आपका यहाँ आने पर दिल की गहराई से शुक्र अदा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। रही बात ग्रांट की, ग्रांट जो दी जाती है उस हमारी जो जिला परिषद की मीटिंग होती है उसमें हमारे सम्मानित पार्षद होते हैं, और कोई भी ग्रांट जो पास की जाती है उस सदन में बैठकर, जो जिला परिषद का सदन है उसमें बैठकर ग्रांट पास कर दी जाती है। और उसमें जो हमारे सम्मानित जो जिला परिषद के सदस्य हैं उसमें बहुमत होना बहुत ज़रूरी है, और जो सब मिलजुल कर जो भी विकास का पैसा आता है उसको हम बैठकर और पार्षदों के मीटिंग में उनके अनुसार बैठ के वो पास की जाती है। ऐसी कोई बात नहीं कि भाई किसको ग्रांट दी जा रही किसको न जाए, वो सम्मानित सदन पास करता है। उन्होंने कहा कि आपके महकमे में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अब भाई साहब वो आके अपनी सोचो क्या कह रहा क्या ना कह रहा। मेरे अपने हिसाब से जिला परिषद जितनी अच्छी मेवात की चल रही है, और पहली बार जिला परिषद के काम मेवात में चल रहे हैं, और जो काम जो चल रहे हैं वे, हमने एक कमेटी बनाई हुई है। हम पहले जहाँ भी कोई काम चलता है उससे पहले उसकी रिपोर्ट लेते हैं, वहाँ के जो जई, सेक्रेटरी और उस वार्ड के जिला पार्षद और बीडीओ, कि भाई ये काम किसी और स्कीम से तो नहीं होगा। जब हमारे पास ये रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद में 3 जियो टेकिंग फोटो होते, एक पहले काम शुरू होने से पहले, फिर काम बीच में चलता है, एक फाइनल पे। उसके बाद में जई उसके एमबी भर मेजरमेंट निकालता है, एसडीओ उस पर साइन करता है, और एसडीओ फॉरवर्डिंग लेटर लगाकर फिर उस जिला परिषद के लिए पेमेंट के लिए सिफारिश की जाती है कि इसकी पेमेंट की जाए। उसके बाद में हमने फिर एक कमेटी और बना रखी है जिसमें हमारे एक्शन साहब भी हैं, और एक हमारा उसमें एसडीओ है जिला परिषद का, एक जई है। फिर उन 3 आदमियों की रिपोर्ट लेते हैं कि भाई ये काम ठीक है कि इनकी पेमेंट कर दी जाए ना कर दी जाए। जब वो कहते थे काम ओके है, उसके बाद में नोटिंग पे पेमेंट चलाई जाती है, जिसमें 5 आदमियों को और साइन होते हैं। फिर सीओ साहब का साइन हो डोंगल लगता है, फिर उसके बाद में मेरा डोंगल लगता है। तो नीचे से लेकर ऊपर तक हमने इतनी पारदर्शिता से काम करा रहे हैं, लेकिन उसकी सोच वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह उन्होंने कहा कि कुंडली जो है गलत तरीके से बनाई गई है। रहा। रही बात वाटर टैंकों की, ऐसा है हमारे जो अब से पहले जो सीओ साहब थे उन्होंने नोटिंग पे लिख दिया कि अगर कोई पर्सनल जगह में किसी के कुंडा बनाएगा तो वो पंचायत के नाम उसका हिब्बानामा कराएगा और उसमें वाटर टैंक बनाए जाएंगे। उन्होंने आप पर ही संपत्ति की जो है जांच करने के आदेश दिए। उसका अधिकार है, वो कह रहा है उसका अधिकार है, जांच कराए, संपत्ति की जांच कराए, कोई बात नहीं, उससे क्या है। तो कितना जिला परिषद की हम बात करें तो कितना काम चल रहा है और कितना पेंडिंग है? जिला परिषद में मेरे अपने हिसाब से मेवात के हर गांव में काम चल रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, पहले हमारे मुख्यमंत्री थे जो माननीय मनोहर लाल जी, उन्होंने एक जिला परिषद की जो बॉडी है उसको सशक्त कराया, उसमें पैसे दिए, और एक जिला परिषद बॉडी को जो आज पूरा हरियाणा में जो चर्चा हो रही है, पूरे हरियाणा में जो जिला परिषद के काम चल रहे हैं, वो पहली बार इस तरह के काम चल रहे हैं। इससे पहले क्या था, मैं तीसरी बार जिला पार्षद बना हूँ। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया और सिंबल पर जीत के मैं जिला पार्षद बना। फिर पार्टी ने मुझे जिला प्रमुख का कैंडिडेट बनाया और मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ा सौभाग्य है कि मेरा कि मैं एक राष्ट्रीय पार्टी के टिकट पर इलेक्शन जीता, और एक राष्ट्रीय पार्टी ने मुझे जिला मेवात का चेयरमैन बनाया, और हर गांव में हमारे काम चल रहे हैं, बड़े अच्छे काम चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेवात के लिए, जो हमारे नायब सिंह सैनी जी हैं आदरणीय, और जो हमारे पंचायत मंत्री हैं, उन्होंने मेवात के लिए पैसा अलग से
बजट दिया है और उनकी सोच है कि जिस तरह 21 जिलों में काम चल रहा है उसी तरह मेवात में भी काम चले। तो आपसे कभी मिले हैं वो पार्षद? हाँ, मिलता रहता है, मीटिंगों में आते रहते हैं। आपकी पीड़ा उन्होंने बताई आपको? नहीं, मेरे सामने तो कोई ऐसी बात है। आपकी जिला परिषद के चेयरमैन जान मोहम्मद से। जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ, वार्ड नंबर 6 से मैं जिला पार्षद हूँ। मेरी जान मोहम्मद जिला प्रमुख से शिकायत है जी, जब मैंने जो इलेक्शन लड़ा था सर, वो निर्दलीय लड़ा था जी। मैंने निर्दलीय लड़ने के बाद जिला प्रमुख की जब वोट डलने का वक्त आया तो हमने अपना समर्थन बीजेपी को दिया था, यानी जान मोहम्मद को हमने जिला पार्षद की वोट दी थी। तो वोट देने के बाद में तकरीबन हमारी वोट के सहारे से जान मोहम्मद जिला प्रमुख नूह बन गया था। 2 साल ठीक चलता रहा। इसका एक मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, हमें तो उसका कोई इल्म नहीं था क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। तो उस हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे यहाँ पे इनकी ज़मीन की सर्वे होने के आदेश हुए थे। तो मैं पार्षद के साथ साथ में मेरा लैंड सर्वे का भी काम है, तो मैं ज़मीन की सर्वे करने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ में आया था। उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब पुराना थे, हल्का गिरदावर पटवारी सेक्रेटरी वीडियो सारा प्रशासन था। तो मैंने वो पैमाइश की। पैमाइश करने के बाद ने इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया, भाई तूने मेरी पैमाइश गलत कर दी और तहसीलदार ने भी रिश्वत ली है और तुमने भी रिश्वत ली है, तुमने मेरी पैमाइश गलत कर दी। और उसी बात को लेते हुए इसने मेरी ग्रांट काट दी, रंजिश बना ली मनी मन में, और रंजिश बनाने के बाद ग्रांट काट दी मेरी। तो तकरीबन 1.5 साल हो गए जी, ग्रांट से वंचित हूँ मैं, 1 रुपया नहीं मिल रहा। मेरे वार्ड में 1 रुपये का विकास नहीं हो रहा जी, मेरे गांव में नहीं हो रहा। लोगों ने बड़े विश्वास से, बड़े चाहत से हमें जिताया, लेकिन जब सरकार तो बहुत, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेवात के विकास के लिए पूरा दिल खोल रखा, पूरी विकास के ग्रांट दे रहा है, पूरे पैसे दे रहा, और जिलों से ज़्यादा मेवात के लिए दे रहा। लेकिन जिला प्रमुख नूह जान मोहम्मद जी सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं और अपना घर का विकास कर रहे हैं, किसी और के विकास से उसका कोई मतलब नहीं है। अब मैंने ग्रांट के लिए कोशिश भी करी है, किसी बिरादरी लेवल के आदमी को ले जाके उससे कोशिश करने की मांग भी रखी है, भाई दे दे, क्योंकि मुझे भी मुंह दिखाना अपने वार्ड में। मेरे भी वार्ड की जनता है, मैं भी, मेरे वार्ड की जनता ने विश्वास से जिताया कुछ विकास कार्य हो जाएंगे। लेकिन एक नहीं सुनता है, इतना बोलता है कि 25% कमीशन लूँगा और वो भी एडवांस। मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तू बाद में देगा या नहीं देगा। अब मैं बताओ, मैं BCA वर्ग का कैंडिडेट हूँ जी, और मैं इसको कहाँ से 25 लाख रुपए दे दूंगा? मान लो 25% कहाँ से दूँ? ये सरकारी पैसा है, इसके घर का तो है नहीं जिस पे अपनी चला रहा है। और बोलता है भाई मैं मेवात का CM हूँ, जो मैं चाहूँगा वही होगा। तुझे जहाँ जाना है CM पे जा, पंचायत मिनिस्टर पे जा, प्रदेश अध्यक्ष पे जा, बीजेपी कहीं भी जा, यहाँ तो मेरी चलनी है। मैं जान मोहम्मद जिला प्रमुख की संपत्ति जिला प्रमुख बनने से पहले जो थी और जो अब है, मैं इसकी जांच माननीय मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूँ, इसकी जांच कराई जाए। और अगर यही हालात रहे तो मेरे पास एक ही विकल्प बचता है, मैं इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि वार्ड में तो लोगों से मुंह मिलाना पड़ता है, नजरें मिलानी पड़ती है, तो सब काम मांगते हैं। मैं कहाँ से काम कराऊं जब मुझे 1 रुपया नहीं मिल रहा है? क्या इसमें कार्रवाई चाहते हैं आप? मैं कार्रवाई चाहता हूँ। जिला परिषद नूह में जितने भी कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं वो सारे भ्रष्ट है, सारे कमीशन लेते हैं और कमीशन लेने के बाद में ही ठेकेदारों की पेमेंट करते हैं। कुछ ठेकेदार तो ऐसे हैं जिनकी 3-3 साल से पेमेंट कमीशन की वजह से आज भी रुकी हुई है, विद प्रूफ के साथ।
और रीजन कुछ भी निकाल देते हैं, उसमें कमीशन मिलते ही तुरंत हो जाती है पेमेंट। अच्छा, हाँ जी। तो क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री? मैं मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूँ जो ऐसे भ्रष्ट और चोर जिला प्रमुख को इस पद से हटाया जाए, और बीजेपी से और भी कैंडिडेट जीते थे, उन कैंडिडेटों को मौका दिया जाए, और जो जो इससे अच्छा इस जिला परिषद को चला पाएंगे। इसने सिर्फ ग्रांट बेचने का काम किया हुआ है और ग्रांट बेच रहा है। ये जो बीसीए वर्ग के लिए आपने जो मान सम्मान, बीजेपी पार्टी ने जो मान सम्मान दिया था, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ। ये भी बोलते हैं कि भाई काम मैं खुद कर लूँगा, ठेकेदार मेरे हो जाएंगे, भाई वार्ड में तेरा नाम हो जाएगा। मेरे पास भी ऑफर आया, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं काम करूँगा अपने सिस्टम से, अपनी जवाबदेही से, कमीशन खोरी नहीं करने दूंगा मैं अपना वार्ड। बहुत से विकास कुंडे, जो पानी के टैंक बने हुए हैं मेवात में, ये पानी के टैंक को सरकारी स्कीम के तहत पंचायत की लैंड में होने चाहिए, लेकिन ये सारे पैसे लेके प्राइवेट प्रॉपर्टियों में बनाए हुए हैं और चोर बाजारी हो रही है पूरी।